अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे ये और ये साइड एक जैसी है, यानी कि बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ऐसी ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी 3 साइडें बराबर हो, जिसकी यानी कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। यानी कि ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो जिसकी दो साइडें बराबर है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी 3 साइडें बराबर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, यानी कि ये है और एक जो है आप ऐसा कर लें कि ये है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हो, डिफरेंट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये कौन सी होती है, स्केलन ट्रायंगल होती है। तो आइसोसेलेस वो होगी जिसको तीनों साइडें बराबर है, दो साइडें बराबर है। इक्विलेटरल वो होगी जिसकी 3 साइडें बराबर है। स्केलन वो होगी जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को शेयर भी करें और नीचे कमेंट में जबरदस्त भी लिख दें। थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है। हम लोग जो पहले फाइंड करते थे एचसीएफ करते थे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे जो एलसीएम होता है इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अब दो वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों जो एलसीएम का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉमन फैक्टर सीएफ, यानी कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। फजर की नमाज को इंग्लिश में डॉन प्रेयर कहा जाता है। जोहर की नमाज को इंग्लिश में नून प्रेयर कहा जाता है। मगरिब की नमाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी, डस्क प्रेयर कहा जाता है। ये ऐसे अल्फाज ना अक्सर वो बेशतर इनका मतलब पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा इस पे वीडियो बनाई जाए। फर्ज नमाज को क्या कहा जाता है, ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, ये फर्ज नमाज को कहा। जनाजा की इंग्लिश क्या है, अक्सर बेशतर लोगों को नहीं पता होती, कुछ को पता भी है। इसको हम कहते हैं फ्यूनरल, फ्यूनरल प्रेयर्स या फ्यूनरल। हज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हज को कहते हैं पिलग्रिमेज। अगर स्पेलिंग थोड़े से गलत हो जाए तो माफ कर दिया करें, अक्सर बेशतर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तिलावत की इंग्लिश क्या है, रेसिटेशन, रेसिटेशन, तिलावत। मोमिन की इंग्लिश क्या है, बिलीवर। वजू की इंग्लिश क्या है, एब्ल्यूशन। और रोजा की इंग्लिश क्या है, फास्टिंग। और द लास्ट वन, सदका की इंग्लिश क्या है, ये आप बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। दोस्तों पिछली वीडियो में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने कहा था कि जब कभी भी कोई भी परसेंटेज निकालनी हो 50 की, तो आप वो नंबर हाफ कर लिया करें। तो मैंने इसको हाफ करके गलती से आपको बता दिया था कि ये 11.5 है। जो समझदार लोग थे वो तो ये समझ गए थे कि इनसे गलती हो गई है, असल में ये 10.5 बनता है, तो ये उसका राइट आंसर था। अब देखें, जब कभी भी आपने 50 का कोई भी परसेंटेज निकालनी हो तो आप उस नंबर को हाफ करें। जैसे ये 7% अगर निकालना है 50 का निकालना है, तो ये जो नंबर है इसको हाफ कर दें, तो ये क्या आएगा 3.5। मैंने उस वीडियो में गलती से 11.5 बता दिया। जो लोग दिमाग से सोचते हैं उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने नीचे लिख दिया कि सर शायद आपसे मिस्टेक हो गई है, आपने 10.5 की जगह 11.5 लिख दिया। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने नीचे ऐसे ऐसे कमेंट किए कि मैं सोच के हैरान हो गया। एक साहब ने तो कमेंट किया कि सर आपकी वीडियो देख के एक मेरे जो है नाना अबू को फालिश था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये कैसे कमेंट है यार, देखें इंसान से गलती होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊँ आपके लिए। तो ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 30 का अगर आप 50 मतलब कि 30% ऑफ 50 निकालते हैं तो ये 15 आएगा, यानी कि उसका क्या आएगा, हाफ आएगा। अगर 26% ऑफ 50 निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो दोस्तों कोशिश करें कि पॉजिटिव बातों को नोट करें, नेगेटिव बातों को नोट ना करें। मैं फिर भी एक दफा माजरत चाहता हूं अगर आपको जो है इसमें मेरी तरफ से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई हो। इसका बेसिकली आंसर 10.5 था, 11.5 नहीं था। ये मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई दोस्त या आपकी सहेली आपको अपनी सही एज नहीं बताती तो आप उससे 5 सवाल पूछें। इन 5 सवालों के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसकी एज क्या है। आप उसको बताएं कि वो अपने दिन में कोई भी नंबर सोचे। जैसे आप समझो कि आपने मुझे एज नहीं बताई, लेकिन मैं आपकी एज कैलकुलेट कर रहा हूं। आप अभी एक कॉपी पेंसिल उठाइए और अपने जहन में कोई नंबर सोचिए। जैसे मैंने अपने जहन में एक नंबर सोचा है 4। आप कोई भी नंबर सोच लें, लेकिन याद रखिए कि वो नंबर 1 से 9 के दरमियान होना चाहिए। आप उनमें से कोई भी नंबर सोच लें, फिर इस नंबर को आप एक दफा करिए डबल। जब आप डबल कर लेंगे, आपने इसको करना है डबल। डबल करने के बाद दोस्तों आपने इसमें ऐड करना है 5।
आप इसमें ऐड करेंगे 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, फिर आप इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 50, आपने मल्टीप्लाई में क्या करना है 50, तो ये तकरीबन हो जाएगा 650। अब दोस्तों अगर आपकी इस साल की बर्थडे गुजर चुकी है तो आप यहां पे इसको 1774 में ऐड करिए, और अगर आपकी इस साल की बर्थडे नहीं गुजरी तो आपने इसके अंदर नंबर जो है वो 1773 ऐड करना है। तो यहां पे अब आपके पास आ जाएगा वो ऐड करने के बाद 24। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2000 है या 1992 है या जो भी है, उसको आपने इसमें से क्या कर देना माइनस। जब आप माइनस करेंगे 2424 में से 2000 तो ये आपके पास आ जाएगा 424। डियर स्टूडेंट, अब ये वाला जो पहला नंबर आएगा वो नंबर होगा जो आपने पहले जहन में सोचा था, और ये जो सेकंड है ये आपकी एज होगी। अब आप ये पूरा प्रोसेस करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और पूरा प्रोसेस करने के बाद मुझे बताएं कि क्या आपने अपनी एज कैलकुलेट की, आपकी एग्जैक्ट एज आई या गलत एज आई। मुझे आपके जवाब का इंतजार नीचे कमेंट में रहेगा। अगर आपकी इस मेथड में कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक मेथड है। अगर आपकी एज गलत आ रही है तो आप कैलकुलेट गलत कर रहे हैं, आप मेरी दोबारा वीडियो देखिए और अपने राइट एज कैलकुलेट करें। अगर आप ये सीख जाएं फिर अपने दोस्तों के साथ ये जादू करें। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मुझे आपके जो है फीडबैक का इसके ऊपर इंतजार रहेगा। तो जल्दी से कमेंट में जाइए और कमेंट्स भर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो के अंदर जो बात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये जनाब मैं 100% आपको छोटी के साथ कह रहा हूँ कि इसके बाद मैंने इस मौजू के ऊपर बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं यकीन करें कि मुकम्मल तौर पर थक चुका हूँ इस चीज़ से। थका मैं इसलिए हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा हम इस मटेरियल को निकालते रहेंगे, ये खुरम फाउंडेशन के हवाले से अभी वो बात हो रही थी, तो मुझे जनाब इन्होंने उनके जो कोई फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री के पता नहीं टीचर हैं, मुझे उनका नाम भी नहीं आ रहा, शाह जी जो है हमारे, मतलब मैं उनको शाह जी कहूँगा अदब और एहतराम के साथ, ज़ाहिर है वो उनका एक ऐसा मामला है। बहरहाल वो मेरे ख्याल से पख्तून है, उनका जो लहज है वो 1-2 वीडियोस मेरे सामने आई हैं तो उनको मैंने देखा है। तो अब इस वीडियो के अंदर आप वो सारे जो वीडियोस हैं ना जी वो देख लेंगे, वो पहले आप इनके सारे देख लें, इनके जो बड़े साहब हैं, फिर छोटे साहब हैं, फिर छोटे साहब हैं, उन सब के वीडियो देखें, फिर आपके साथ इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि गुफ्तगू का मौजू बड़ा लाइट है जी। कल हमारी बड़ी बहस शुरू होगी रात को ना, तो मुझे एक खातून है तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जी ये जो चीज़ है ना इसको आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है, और जो टीचर है वो गलतियों से बिल्कुल पाक होना चाहिए। फिर एक और ख़ातून है तो वो भी टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कि टीचर भी ज़ाहिर इंसान होता है, उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन यह है कि टीचर को अपनी गलतियों को थोड़ा सा साइड पर रखकर बात करनी चाहिए। मैं उनकी बातें इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि वो भी इस चीज़ को देख लें कि उनकी जो ज़ाहिर गुफ्तगू है, जो व्यू पॉइंट है, वो मैंने इसमें शामिल कर रहा हूँ। फिर मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं तो वो कहते हैं कि जी आप ज़ाहिर जब इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं तो फिर आपके सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं और जो आपके अकाउंट्स हैं उनके ऊपर फिर इसी तरह का काम होना है, अटैक्स होने हैं, फ्रीज़ होने हैं, आपके अकाउंट रीच ख़त्म होनी है, इवन आपका अकाउंट ही टर्मिनेट हो जाती है। मैं जी बिल्कुल सही हो गया। अब बहुत सारी बातें हमारी चल रही हैं, मैं वो कोई इरेलीवेंट टॉपिक्स नहीं लेके चलूँगा, लेकिन मैं एक रेलिवेंसी इसमें लेके आऊँगा जी। देखिए, पहली चीज़ तो जो मैं समझता हूँ ना इस वक्त जो बहुत ख़ास है इसको समझने के लिए जो मैं करना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि जी आप अगर इन साहब के, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैंने आपके साथ 6-7 वीडियो चला दी हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। किसी जगह पे जनाब ये साहब बताते हैं कि जी एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर को, जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक हो गया, आगे आ जाए थोड़ी देर के बाद चंद सेकंड्स में आप वो फार्मूला देख लें जो वो बता रहे हैं जी, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैसला आप लोगों ने करना है जी, आप लोग मुझसे ज़्यादा ज़हीन और पढ़े लिखे लोग हैं। आइसोसेलेस को किस तरह से ये प्रोनाउंस कर रहे हैं, बल्कि उस वाइट बोर्ड पे अगर आप उसको, मेरी वीडियो है ना, इसको वहाँ पे पास करके देखें तो बोर्ड के ऊपर आइसोसेलेस के क्या स्पेलिंग लिखे, जिसको ये पढ़ क्या रहे हैं, मैं तो वो भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो आइसोसेलेस को कर कैसे रहे हैं प्रोनाउंस। आइसोसेलेस पता नहीं कुछ तरह से कुछ कह रहे हैं जी। बहरहाल फिर उसके बाद जनाब किसी जगह पे इनके वर्सटाइल के स्पेलिंग गलत है, किसी जगह ऑफिस के स्पेलिंग गलत है, एक जगह पे इन्होंने जनाब वो ऑफिस क्यूबिक, वो नहीं, वो सॉरी ऑफिस कह रहा हूँ, ये जो था टॉयलेट वाला था कोई, तो उन्होंने वहाँ पे क्यूबिक लिखा था जबकि वो क्यूबिकल है जी। ठीक है, वो क्यूबिकल टॉयलेट होता है जो नॉर्मली जो है ना इस तरह के क्यूबिकल शेप में होता है, वहाँ पे उन्होंने वो गलत लिखा हुआ था, वो क्यूबिक लिख दिया था जबकि वो क्यूबिकल है। फिर उसके अलावा पिलग्रिमेज के अभी जो मैंने वीडियो देखी बल्कि लगाई है इसके अंदर,
तो वो पिलग्रिमेज के अंदर जी वो गलती है, ठीक हो गया। यानी उस एक वीडियो के अंदर मैं 2-3 गलतियां इनकी साबित कर सकता हूँ। अभी मैं फास्ट की तरफ आता हूँ। रोज़े की इन्होंने इंग्लिश लिखी है फास्टिंग। हजूर बात यह है कि आप अंग्रेज़ी के ज़िम्मेदार हैं ना, आप फ़ारसी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ तो नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। एक ज़रा आप एक ही सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं ना अपने चैनल पर। तो हजूर आप 1 या 1.5 मिनट की अगर वीडियो नेट के ऊपर लगाते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होती। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अगर इनकी वीडियो हो तो 2-2.25 मिनट की होती है। मेरे लेक्चर तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 घंटे के पड़े हुए हैं मेरे चैनल्स के ऊपर, ठीक है। जो इस वक्त मौजूद नहीं है यूट्यूब से, वो वाइप कर दिए गए हैं। गुजारिश ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई गलतियों से पाक बंद हूँ, इंसान है ही खता का पुतला। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा था कि मुझसे किसी जगह पे स्पेलिंग की भी गलती हो जाती है, सारे मामलात हैं, लेकिन मैं उनको ऑन करता हूँ। आप अल्लाह के बंदे ऑन तो करें ना किसी चीज़ को। अब मैं फास्ट और फास्टिंग का आपको बता देता हूँ कि आपने रोज़े की जो अंग्रेज़ी बताई है ना फास्टिंग, वो बेसिकली रोज़े की अंग्रेज़ी फास्ट है, क्योंकि रोज़े को क्या ले रहे हैं आप, एज अ नाउन ले रहे हैं या एज अ वर्ब ले रहे हैं। फास्टिंग जो होता है ना वो प्रोसेस होता है रोज़ा रखना। अगर उर्दू होती ना कि रोज़ा रखना, जैसे मुसलमान रोज़े रखते हैं तो मुस्लिम्स, फिर वो आगे आएगा, फिर वहाँ फास्टिंग का लफ्ज़ आएगा। फास्ट रोज़ा होता है, वो नाउन के तौर पे है। अगर आप रोज़ा वहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है ना, जो एक इसम है, जो नाम है किसी चीज़ का, यानी रोज़ा, तो उसकी अंग्रेज़ी होनी चाहिए थी फास्ट, फास्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। इसको भी सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे जाके। फिर पिलग्रिमेज के स्पेलिंग गलत है आपके। पिलग्रिम जो है हाजी, हज उससे रिलेटेड है, ज़ियारत करना। तो जब हज करने को जाते हैं अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करते हैं जाकर, हज और उम्रा अदा करते हैं, पिलग्रिमेज उसको कहते हैं जी। और पिलग्रिमेज के आप स्पेलिंग इनके देख लें, ठीक है। फिर किसी जगह पे इनके क्या गलतियां होती हैं, अब वो मैं मैथ के अंदर कितनी मैं चीज़ों को लेके चलूँ, जो मैंने आपको सारी वीडियोस दिखा दी हैं। फिर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ जो मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है, और मैं इसको पॉइंट आउट इस वीडियो में करना भी चाहता हूँ कि जनाब इनके इससे पिछले मैंने थंबनेल की मैंने 12 पॉइंट निकाले थे, उसकी गलतियाँ आपके सामने पेश की थी, ठीक है। ये सिर्फ 12 हैं। अगर आप इनकी वीडियोस के अंदर चले जाएं तो उनके वाइट बोर्ड्स में जो उनकी लिखाई है उसमें कई गलतियां, उसके अंदर जो इन्होंने उस वीडियो के ऊपर कैप्शन लगाए उसमें कई इबारत की गलतियां, चाहे वो ग्रामर की हो चाहे वो स्पेलिंग की हो। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि भाई आप एजुकेशनल चैनल को लेके चल रहे हैं, एजुकेशनल चैनल के ऊपर इस तरह की गलती जो होती है वो गुनाह है, और एक नहीं है। मैं कहता हूँ कि शायद 100 गलतियां आप इस तरह की निकाल लेंगे अगर आप 1 या 1.5 घंटा रिसर्च करें तो। ये बहुत बड़ा नंबर है। और जो ज़ाहिर बच्चे आपसे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और जो आप एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे हैं वो गलतियों के साथ कर रहे हैं, तो बच्चे भी तो गलतियां सीखेंगे। इसीलिए तो हमारी जनरेशन को जब हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलते हैं, जैसे ये फास्ट और फास्टिंग को ही ले लें, अब मैं इस वर्ड की बात करता हूँ तो बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें सर ने फास्ट करवाया हुआ है, हम फास्टिंग क्यों लिखें रोज़े की अंग्रेज़ी, या फास्ट क्यों लिखें, मतलब उन्होंने फास्टिंग लिखवाया तो हम फास्ट क्यों लिखें, या उन्होंने ये लिखवाया तो हम ये क्यों लिखें। वो उसमें इतना कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि उसको फास्ट और फास्टिंग का वो मतलब है वो कंफर्म ही नहीं हो रहा होता। और अगर मैं सही बता रहा हूँ तो वो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा जी मेरे स्कूल कॉलेज के टीचर ने ये बताया। तो आप कौन होते हैं जी, आप उनके लेवल के थोड़े ही हैं, तो वो तो ज़ाहिर है बड़े हाई लेवल के टीचर हैं। फिर उसके साथ अब आपने ये भी, अब आप इनकी वीडियोस देख लें सर की जो अंग्रेज़ी के सर हैं, कि उनके बाकायदा टोन में भी बड़ा जो है ना वो फ़र्क आया है कि वो अब वीडियो किसी और तरह से बनाना शुरू हो गए। पहले इनकी वीडियोस और तरह की थी, उनके चैनल पे पड़ी हुई हैं। अब वो बाकायदा तौर पे जी कि ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी गलत नहीं है। यानी अब वो उसके अंदर अब ये खुद कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने किस तरह से जो है ना अंग्रेज़ी पढ़ानी है बच्चों को। और मज़े की बात है उसमें भी गलतियाँ कर जाती है हर वीडियो के अंदर। एक गलती तो इनकी होती ही है किसी ना किसी वीडियो में, ये हो ही नहीं सकता कि कोई वीडियो उसमें कोई गलती ना हो। अब मैं भाई बाद में यही चीज़ कहता हूँ कि जब आपने किसी वीडियो के लिए 6, 8 या 10 वर्ड सेलेक्ट किए हैं उर्दू के, उनकी आप अंग्रेज़ी बता रहे हैं, या मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ आपने उठा लिया, इडियम उठा लिए हैं, तो अल्लाह के बंदे उसके ऊपर रिसर्च तो अपनी मुकम्मल कर लेना, ताकि कम से कम आपकी इस किस्म की इंसल्ट तो ना हो। मैं इंसल्ट का लफ्ज़ माज़रत के साथ इस्तेमाल करूँ, ये इंसल्ट ही होती है बंदे की जब आप किसी ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करना शुरू कर दें जिसका आपको खुद भी नॉलेज ना हो, और आप फिर बेख्याली में और बेध्यानी में वो इस तरह के वर्ड्स बता दें कि उसके कई और माने भी निकल रहे हो, तो फिर आपकी गिरफ्त कर ले कोई बंदा। अब मुझ जैसा मैंने बताया कि इंतहाई कमज़ोर सा बंदा गिरफ्त कर रहा है, तो जो मुझसे बड़े बड़े प्रोफेसर इंग्लिश के बैठे हैं क्या वो गिरफ्त नहीं करेंगे आपके इनके अल्फाज के ऊपर? मतलब मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है ना अंग्रेज़ी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसमें गिरफ्त कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ वर्ड्स को जानता हूँ। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट में से पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एटिमोलॉजी है, और मैं एटिमोलॉजी जो है ना ब्रांच को मैं उसको बहुत ज़्यादा मैं स्टडी करता हूँ कि कौन से वर्ड्स, उनकी क्या ओरिजिन है, कहाँ से वो आए हैं, उनसे कितने वर्ड बन सकते हैं, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से आगे फिर बहुत सारी और चीज़ें कैसे बनती हैं, एडवर्ब्स कैसे बनते हो, किसी भी वर्ड का नाउन से आगे और क्या चीज़ बन सकती है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ, तो मैं इनकी गिरफ्त कर लेता हूँ साथ ही। तो जो और लोग मुझसे भी ज़्यादा ज़रा हाई लेवल के लोग हैं तो वो क्या गिरफ्त नहीं करेंगे? फिर आप पता नहीं अपने चैनल के ऊपर क्या चीज़ जो है ना वो दिखा रहे हैं, अपनी वो जो कहते हैं ना इंसल्ट आप खुद कर रहे हैं इस तरह के काम करके। तो मैं तो इसी वजह से ये चीज़ें मैं आपकी जो है ना वो मैं कोई एक्सपोज ये नहीं कह रहा कि मेरा मकसद आपको कोई डीरेल करना है या डीफेम करना है। भाईजान मेरा मसला ये है कि आप टीचर हैं, अगर यही काम बच्चा कोई कर रहा हो तो मैं से अप्रिशिएट करूंगा कि यार वेरी गुड, बहुत अच्छी एफर्ट है, इसको और बेहतर करो, कीप इट अप, कीप इट अप। आप लोग अपने आप को कोई टेक्निकल मैथ का एक्सपर्ट कह रहा है, कोई अंग्रेजी का एक्सपर्ट है, कोई जनाब फिजिक्स का मास्टर है, आप जाके अपने उस पर देख लें, अजीब व गरीब किस्म के काम है। खुदा गवाह है कि मैं वो जो इनके फिजिक्स या केमिस्ट्री के टीचर हैं वो शाह साहब, उनके जब मैंने कोई 2-4 वीडियो देखे मेरे पास आए, उनका बड़ा अच्छा यानी कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि उस बच्चा ही है हमारे लिए, तो वो एक तरह से उस बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मतलब है कि एज वाइज और एक्सपीरियंस वाइज उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ताहम यह है कि उसका वो जो एक लहजा है वो मेरे ख्याल से पख्तून है, क्योंकि वो समझ आती है जैसा वो बोलता है कि बस आता है और वो पता नहीं मेज़ आती है और कुर्सी आता है, कुछ तरह की वो ज़ाहिर है वो उनकी जैसा पठानों की लैंग्वेज होती है। तो ये बड़ी प्यारी बात है, मतलब मैं तो इन चीज़ों को नहीं कभी मैं गिरफ्त करता, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़बान से जो है ना जी वो एक बाउंड होता है, मजबूर होता है। वो जिस तरह की उसकी ज़बान होगी, अगर आप किसी सिंधी को ले आएंगे तो वो उर्दू जिस तरह बोलेगा, कश्मीरी जिस तरह बोलेगा, वो ज़ाहिर है उसका अपना एक वो होगा, उसको आप गिरफ्त नहीं कर सकते। लेकिन भाईजान आपके चैनल पर ही वो लोग मौजूद है ना, आप दुनिया जहान की तो अंग्रेज़ी ठीक करा रहे हैं, उर्दू ठीक करा रहे हैं, लहजे ठीक करा रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा करवा देना कि उनकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाए। वहाँ तक तो नहीं जाती। वो कहते हैं ना कि एक चैरिटी बिगिनस एट होम, मैं हमेशा ये जुमला इस्तेमाल करता हूँ, ये बड़ा हल्का बड़ा महज़ब मैं जुमला इस्तेमाल करता हूँ, वरना तो और बहुत सारे मेरे पास जुमले इस तरह की बातों के लिए। आप वहां से तो शुरू करें ना अपने चैनल से, और फिर यकीन करें उस पर इबारतें कई ऐसी लिखी हुई जो समझ ही नहीं आती हैं। मैं मतलब है कि अभी सुबह मैं एक टिकटॉक पे इनकी वीडियो देख रहा था, मुझे वो जुमला ही भूल गया, वो अजीब व गरीब किस्म की इबारत थी जिसका मुझे अभी तक नहीं समझ आया। हाँ वो पता नहीं कोई था वाक और पता नहीं स्लिप ऑन द आइस और पता नहीं क्या, वो पूरा जुमला जो है वो मुझे बिलीव करें कि मुझे नहीं समझ आया कि वो कहना क्या चाहता है। यानी कि वो अंग्रेजी उसने खुद लिखी है। मैं पहले भी मैंने एक मज़ाहिया तौर पे कहा था कि ये वीडियो जो है ये तो पता नहीं बनाते हैं, अल्लाह जानता है इनको स्क्रिप्ट कौन देता है, इनके थंबनेल पता नहीं को फजा पाए वाला बना के इनको देता है जो इनके थंबनेल होते हैं। ये थंबनेल भी मेरा ख्याल है किसी एक्सपर्ट से नहीं बना सकते, इनको खुद नहीं बनाना आता है थंबनेल की क्या बनाना है। अल्लाह के बंदे आप अपनी तस्वीर ही लगा दो थंबनेल पे, 7 अंग्रेजी के 2 लफ्ज सीधे लिख दो थंबनेल के ऊपर। आपकी थंबनेल के अंदर जो है ना तकरीबन हर दूसरे तीसरे थंबनेल में गलतियां होती हैं, कहीं ग्रामर की, कहीं स्पेलिंग की, कहीं पत्नी को अजीब व गरीब बेरब्त से जुमले जोड़े होते हैं आपस में, कहीं आपको सिंगुलर प्लूरल की कोई तमीज़ नहीं है, वहाँ पे भी एस का नहीं है। वो तो मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो सारा आपके सामने है। तो मैं क्यों ये चीज़ करता हूँ? अभी मैं बात यही कर रहा था कि यार मैं इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा इतना दिमाग नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके ऊपर वेस्ट करूँ। मेरा मकसद है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम इतना अपना कंट्रीब्यूट कर दूं कि कल को मुझे कोई बंदा ये ना कहे जी आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, या मुझे अपनी सेल्फ से ना हो कि यार मैंने ही कोई इस तरह के कामों के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैंने तो ऐसे 20 चैनल्स को जो है ना वो एक्सपोज किया इस तरह के, और जो अच्छे काम करें मैंने उनको भी एक्सपोज किया है। एक्सपोज का मतलब उनको हाईलाइट किया है कि जनाब ये अच्छे काम करें, ये अच्छे टीचर्स हैं, और जो अच्छा टीचर होता है अगर उसमें कहीं कोई गलतियां होती हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको आपकी खिदमत में एक बात पेश करूंगा। एक मैथ्स का टीचर है जी, मैं बल्कि नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे चैनल का, मोहम्मद मेहताब, उनका पता नहीं मेहताब टीवी के नाम से या पता नहीं कैलकुलस कॉर्नर है, क्योंकि मुझे कुछ भूल है, मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे दिया था, सेकंड ईयर की माशाल्लाह बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है मेरी। तो उसने मुझे कहा था कि मैं आपके पास आने से पहले इस बंदे के मैं वीडियो देखती थी यूट्यूब पे, मुझे इससे बड़ी रहनुमाई मिली है, आप देखें, लेकिन आपने ये ईमानदारी के साथ अगर इसमें कोई मसले मसाइल हैं तो आपने इनकी टांग ज़रूर खींचनी है। मैंने कहा जी मैं कोई टांगें खींचने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस बंदे के वाकई वीडियोज़ देखे और वो बंदा मैथ बहुत अच्छी करवाता है।
उसकी बेतहाशा गलतियां भी हैं। मैं बल्कि उसके मैसेजेस में मैंने उसको चीज़ बताई है। मैंने कहा जी आप कई जगह पे परम्यूटेशन को परमोटेशन कह जाते हैं, किसी जगह पे आप न्यूमरेटर को नोमिनेटर कह जाते हैं, किसी जगह पे लिमिट को लिमिट कह जाते हैं, यानी कि आपकी लैंग्वेज, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ इसलिए कि आप मैथमेटिशियन हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आपका अंग्रेजी से कोई खास इतना ताल्लुक नहीं है। आप स्पेलिंग भी ठीक लिख रहे हैं बच्चों के लिए सामने, बेशक किसी जगह पे प्रोनाउंसिएशन आपकी गलत है, वो एक अलग मैटर है, उस पर मैं हरगिज़ आपको नहीं कहता, क्योंकि मैथमेटिक्स टीचर के लिए इतनी तो हम लोग रियायत कर सकते हैं कि वो कोई अंग्रेजी का बहुत एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इतना गलत कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे जिस तरह से ये इनके माशाल्लाह टेक्निकल मैथ के एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं जी, कि जी वो लीस्ट कॉमन फैक्टर तो पता नहीं उसके आगे फार्मूले, फिर आप परसेंटेज के से पहले मेरे वीडियोस देख चुके हैं, किसी जगह इन्होंने किया, और अभी वो वीडियो बल्कि आपने देखी है वो, बल्कि वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि गर्लफ्रेंड की एज आप मालूम करें माशाल्लाह जी, और अंदर इन्होंने कहा आपकी कोई सहेली हो तो उसकी एज मालूम करें। अच्छा जी, अगर वो एज आपको नहीं बता रहा या बता रही जो भी है वो वट एवर, मुझे इनकी समझ ही नहीं आ रही है बताना या इनको समझाना क्या चाह रहे हैं, तो आप ऐसा करें, आप उससे पता नहीं 5 चीज़ें पूछें कि 6 या 4 पता नहीं इसी तरह कोई है वीडियो के अंदर। मैं तो खैर ये वीडियो मेरी जोड़ देते हैं मेरे स्टूडेंट, तो वो बना देते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं थोड़ी थोड़ी देखता हूँ साथ कि इसमें है क्या। भाई वो इतनी चीज़ें वो आपको बताएगा या बताएगी तो अपनी एज ही बता देगी ना, उसको एज बताने में क्या मसला है। और फिर इतनी चीजें जो आप गैस करवा रहे तो आप एज ही पूछ ले भाई, वो क्यों बताएगी, उसको वो पागल है या वो उसका दिमाग खराब है कि उसको ये नहीं पता कि यार ये जो बंदा इतनी चीजें कुरेद के पूछा है तो उन्हें मेरी एज ही पता करनी है ना, मेरी कितने ईयर्स एज है। यार अजीब किस्म के लायानी गुफ्तगू है, और इसका एजुकेशन से क्या ताल्लुक है यार, ये सारी चीज़ों की ट्रिक्स हैं। ये आज से कोई 40 साल पहले मैं अखबारों में भी पढ़ता था, जब पाकिस्तान में मीडिया से 2 तरह के थे, एक प्रिंट और एक इलेक्ट्रॉनिक। उस टाइम पे अखबारों में हमारे घर अखबार लगा हुआ था जी, और मशहूर अखबार लगे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर 2 से 3, जो हमारे घर में हमारे नाना जान अल्लाह बख्शे वो रेगुलर पढ़ते थे, और मैंने शुरू से ये मुतालिया किया, और मैं उस टाइम पे बड़े बड़े जो इनके कॉलम निगार हैं उनको मैं पढ़ता था, इसके अलावा इस तरह की खबरें और फिर इस तरह की ट्रिक्स वहाँ पे हर जुमे को आती थी, उस ज़माने में जब जुमे की छुट्टी होती थी, 80s की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग पता नहीं किस ज़माने में पैदा हुए और आपने क्या सीखा है कि एजुकेशन किस तरह देनी है। अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं आप लोग यार, आप लोग कोई बच्चों को कोई सही चीज़ सिखाएं जिससे बच्चों को आगे कोई फ़ायदा हो, और आप परसेंटेज की वो ट्रिक सिखाते हैं कि जिसके मुकाबले में आप कैलकुलेटर से परसेंटेज कर लें तो मेरा ख्याल है 4-5 सेकंड लगते हैं, और वो आपकी ट्रिक्स जो है ना वो बंदा 20 साल तक याद करता रहे कि जी वो अगर 1 0 वाला हो तो इस तरह परसेंटेज निकलेगी, ना 0 हो तो ऐसे निकलेगी, 2 फिगर हो तो ऐसे होगी, 3 फिगर की परसेंटेज ऐसी होगी। यार ये क्या लायानी बातें हो रही हैं। मतलब मैं इसके ऊपर यकीन करें कि इसके बाद मैं किसी किस्म का वीडियो नहीं बना रहा, ना मैं अपना वक्त इसके ऊपर ज़ाया करना चाहता हूँ। हमारी आवाम है जी, वो जिसको चाहे एक्सेप्ट करे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप इन लोगों को सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कहता, ठीक है, इनका सपोर्ट का लेवल इनके साथ है, लेकिन आप ये ज़रूर एक चीज़ को देखें कि कौन सा चैनल आपके लिए बेहतरीन है, जो बेहतर आपको एजुकेशन दे रहा है। इस किस्म के फ़नी मामला जो हैं, इससे पहले मैंने ऑलराउंडर सर को जो है ना बड़ा मैंने एक्सपोज किया था, आज से कुछ तकरीबन मेरा ख्याल है 6 माह पहले, और उसकी पादाश में मेरे 2 चैनल भी डिलीट हुए उनके जो जाने वाले थे वट एवर। तो ये सारी चीज़ें मैं भुगत चुका हूँ भाई, और उनके जो मामलात थे, उनके जो वीडियोस थे जैसा मैंने एक्सपोज किए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल्स पे पड़े हुए हैं। और ये और बात है कि वो चैनल इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं जी। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जनाब अच्छे टीचर्स को प्रमोट करें, जो अच्छे टीचर्स हैं। जैसे मैंने नाम लिया है उस बच्चे का, मोहम्मद मेहताब, मेरा ख्याल है यही नाम है, कैलकुलस कॉर्नर वाला, या मैथमेटिक्स या मेहताब चैनल है या कैलकुलस कॉर्नर है। मतलब मैं इसलिए ये मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे वो सही नहीं याद है। मैंने उसके इस तरह से कुछ 6-7 वीडियोस देखे और मैंने उसकी गलतियों का भी बताया कि उसकी प्रोनाउंसिएशन में ये गलतियाँ हैं, लेकिन लिखने में कोई स्पेलिंग की गलती नहीं है, और प्रोनाउंसिएशन भी इस तरह की, जैसे मैंने बताया कि परम्यूटेशन को वो परमोटेशन कह देता है, लिमिट को वो लिमिट कह देता है। तो ये मतलब है कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, इस तरह की नहीं है जिस तरह आप आइसोसे को आइसोसेलेस पता नहीं पढ़े हैं, वो अजीब वो गरीब, वो लिखा हुआ भी गलत है उसके ऊपर। ओ भाई एक्सपर्ट साहब, आप खुदा के लिए बोर्ड ही देख लो यार, या फिर इंटरनेट पे जाके चेक कर लो इसके स्पेलिंग क्या होते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। और जो अंग्रेजी के एक्सपर्ट है वो थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना, अपने चैनल से कोई बिस्मिल्लाह स्टार्ट करें और बिस्मिल्लाह करें, और अपने चैनल के जो उनके टीचर्स हैं उनकी थोड़ी इस्लाह करनी शुरू करें, अपनी बाद में करें, अपनी ना करें, अपनी नहीं हो सकती अब वो वक्त गुजर गया है। कोशिश करें दूसरों की इस्लाह कर दें, दूसरे टीचर्स की, कि भाई आपके ये गलतियाँ, इनको ठीक कर लें। आप हमें और दूसरे लोगों को क्या सिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आके कि आपने ये ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना, ये बोलना है और ये नहीं बोलना। अब मैं मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाहता जी, फैसला आप लोगों के हाथ में है।